केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे एक बार करवाए थे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है ना, इसलिए हम एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं इसको। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 5 को पढ़ने वाले हैं ना, ये 5 रिएक्शन तुमको याद रखना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल, मेटल में 4-5 मेटल से हम लोग देखेंगे रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है, जैसे Mg मैग्नीशियम से देखेंगे, सोडियम से देखेंगे, जिंक से देखेंगे, ये सबसे रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड क्या बनाता है वो देखने वाले हैं। उसके बाद था एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, ये छोटा सा है। उसके बाद फ्रीडर क्राफ्ट, ये भी इजी है, ज्यादा हम लोग को ध्यान देना है इस पर, जिसमें 4 एग्जाम्पल कम से कम मिलेगा, और एक इस पर ध्यान देना है, इसमें 4 ठो मेटल मिलेगा और सब में अलग अलग चीज बनाता है, तो याद रखने में थोड़ा सा समय लगेगा उसको। चलो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, है ना, न्यूक्लियोफाइल वो चीज होता है ना, देखो एक फाइल होता है, एक फोबिक होता है, ठीक है ना। फाइल मतलब अट्रैक्शन, फोबिक मतलब कि उससे दूर जाना चाहता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब कि न्यूक्लियस को ये अट्रैक्ट करेगा, जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ना उसको अपने तरफ खींच लेगा। अब जब इसका रिएक्शन होता है ना तो किस तरह से होता है, यहाँ पर दे रखा है, अरे देखो न्यूक्लियोफिलिक में ये जब ब्रेक होगा ना तो A+ और A-, हम लोग इस पार्ट को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल में 2 चीज याद रखना है, एक ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल मतलब इस पर निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज है हम पहचान लिया आसानी से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल है, ये अब अटैक करने वाला है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 पार्ट है, एक ब्रोमीन, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें ये नॉर्मल होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ब्रोमीन हैलाइड ग्रुप जो होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो A+ मतलब न्यूक्लियस इसके पास है, तो ये चीज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अपने साथ चिपका लेगा, CH3CO देखो इसको अपनी तरफ खींच लिया, खींच करके उसके साथ ज्वाइंट हो गया। यही होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल होगा और वो जाकर के उसके अगल बगल में जहां भी न्यूक्लियस दिखेगा ना उसके साथ वो अटैच हो जाएगा, अटैच होकर रिएक्शन करेगा। अब देखो अब इसको पूरा पढ़ते हैं क्या है, व्हेन मिथाइल हैलाइड या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड को इग्नोर भी करेंगे तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इथोऑक्साइड, ये सोडियम इथोऑक्साइड याद रखना है, ये तुम्हारा पूरा सोडियम इथोऑक्साइड है। तो अल्काइल हैलाइड इसको हम लोग इथाइल बोल सकते हैं या फिर अल्काइल हैलाइड बोलो, क्योंकि ये वाला अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में हम क्या क्या बताए थे, ये तुम्हारा CH3, C2H5 ये सारा अल्काइल ग्रुप कहलाता है। आप लोगों को पिछले क्लास में बोल रहे थे कि मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड दोनों एक ही नाम हुआ, और इसमें बोले थे कि अल्काइल हैलाइड का एक पार्ट है मिथाइल हैलाइड। देखो 2 टर्म यहाँ पर यूज हुआ है, एक मिथाइल हैलाइड यूज हुआ है और एक अल्काइल हैलाइड यूज हुआ है, हाँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये जो अल्काइल हैलाइड के अंदर है ना ये सारा आता है, मिथाइल इसका एक बच्चा समझ लो कि हो गया, इथाइल भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेनाइल हो जाएगा, ये 3 हम लोग यूज करें तो यहाँ पर ये लोग इथाइल यूज किया है, यहाँ पर लिखा क्या है मिथाइल, तो कोई जरूरी नहीं कि मिथाइल रहेगा, तो हम लोग मिथाइल वर्ड ना यूज करके ए वाला वर्ड यूज करेंगे तो ए ज्यादा सही होगा, क्योंकि जब हम लोग ए यूज कर रहे हैं ना तो उसके अंदर ए आ जा रहा है, लेकिन जब ए यूज करेंगे ना तो इसके अंदर फिर ए नहीं आएगा। जैसे इसका इसके अंदर ए सब आ रहा है तीनों, लेकिन इसके अंदर ए नहीं आएगा, अल्काइल हैलाइड बच्चा बोलो इसका, इसका बच्चा है, हाँ हाँ। जैसे एक बिस्किट का पॉकेट, उसको खोलेंगे तो अंदर से बिस्किट ही निकलेगा, लेकिन बिस्किट और बिस्किट के पैकेट में फर्क है, बिस्किट का पैकेट वो बड़ा चीज हो गया, बिस्किट उसके अंदर का एक छोटा सा चीज हो गया, तो हम बड़ा वाला ही यूज करेंगे, इसके अंदर सब आ जाएगा, है ना, तो ये लिखना जरूरी नहीं है वहां पर। अरे रिएक्शन किससे कर रहा है, सोडियम इथोऑक्साइड से, और यहाँ पर बना क्या रहा है, हैलाइड बना रहा है, ये हैलोजन को हैलाइड में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इथोऑक्साइड आयन इज द न्यूक्लियोफाइल, इसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और इसी से इसका नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही टाइप का नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम इथोऑक्साइड ही रिएक्शन करेगा, है ना, सोडियम इथोऑक्साइड के अलावा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है ना उसमें भी 4-5 टाइप होता है, हम सबका अलग अलग देखते हैं। चलो न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पर जितना सारा रिएक्शन है ना सारा का सारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मतलब सब में कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा।
यहाँ पर देखो R प्लस और X माइनस में ब्रेक होगा, तो R पॉजिटिव चार्ज X पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर K प्लस और OH माइनस। R किसके साथ कनेक्ट होगा? OH के साथ जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, और X किसके साथ? K के साथ। वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इथाइल सोडियम इथोक्साइड ना लेकर के R- ले लिया है, अल्को ऑक्साइड बना दिया। अब R- की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपनाइल, ब्यूटेनॉल जो भी है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ए रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Na X के साथ ज्वाइंट हो गया और RO R के साथ ज्वाइंट हो गया, तो ये ईथर बनाने का 2 तरीका हो गया तुम्हारा। इसमें देखो ये 5 तो हम लोग को याद रखना है। जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिखने के लिए आएगा ना, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें 5 पॉइंट हम लोग को वहां पर दिखाना होगा। एक, विथ एक्वस अल्कली, है ना, एक्वस अल्कली KOH को बोल रहा है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। तो जब हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे ना, वहां पर पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसका एक मेथड बताओ, तो एक तो आंसर तुम्हारा ए भी हो जाएगा। मतलब अभी याद कर रहे हो इसमें अल्काइल हैलाइड वाला में, लेकिन अल्कोहल जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां भी ये तुम्हारा काम आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर ऑक्साइड था, लेकिन मॉइस्ट मतलब वहां पर वाटर लिया तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी रिएक्शन करके क्या बना रहा है? ROH, अल्कोहल बन रहा है, प्लस AgX। यहाँ पर ये हम लोग भले केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वहां पर जाएंगे ना अल्कोहल का प्रिपरेशन में, अल्कोहल बनता है कैसे है, तो वहां पर भी ये रिएक्शन फिर से देखने को मिलेगा। मतलब अगला चैप्टर से लिंक्ड है। उसके बाद विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो एक क्या बनाएगा? ROR, ईथर बनाएगा, ठीक है ना। और वही चीज यहाँ पर फिर से सोडियम अल्को ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर भी बना रहा है R-OR। इसको क्या नाम देते हैं? विलियमसन रिएक्शन। तो ये भी एक तो याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग जब ईथर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये सब मिलेगा कि उसको कैसे बनाते हैं, तो हम लोग वहां पर फिर से यही लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड को या Ag2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या फिर सोडियम अल्को ऑक्साइड, ये वाला जो है सोडियम अल्को ऑक्साइड का रिएक्शन R-X के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, तो उस केस में बन जाता है। तो ये 2 जगह, ये सारा देख रहे हो ना, 2 तरीका हो गया अल्कोहल बनाने का, और 2 तरीका हो गया ईस्टर या ईथर बनाने का। तो टोटल 4 हो गया। 4 में ये 2 हम लोग को आगे पढ़ने को फिर से मिलेगा। अल्कोहल वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, हाँ, वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो प्रिपरेशन जब उसका पढ़ेंगे ना, वही चीज यहाँ पर दोबारा लिखेंगे इस चीज को। उसके बाद एक तो अमोनिया के साथ रिएक्शन है, और सबका नाम भी याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो हम लोग विलियमसन रिएक्शन पर है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना। तो जब हम लोग ईथर के प्रिपरेशन में जाएंगे, तो वहां पर एक पूछा जाएगा कि विलियमसन ये जो है ना, वो है क्या? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो वो हाँ, वहां पर फिर यही लिखेंगे कि सोडियम अल्को ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारा ईथर बनकर के रेडी हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। उसके बाद अमोनिया का रिएक्शन, इसका भी क्या नाम है? हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या है। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन करवाने का मेथड। इसमें हम लोग को क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ पर 2 R2 हो गया ना, सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, टर्सरी, क्वाटरनरी, टोटल मिला करके 4 ठो। बारी बारी से जो होता है ना, R-X, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा, HX बना लिया, अरे NH2 जाकर के इसके साथ ऐड हो गया। यहाँ पर भी R-X था और RNH2 था, यहाँ से फिर से एक बार एक हाइड्रोजन हटेगा ना, तो RNH, R 2 हो जाएगा ना, एगो इसका R और एक तो इसका R, दोनों RNH, 2 से एक हाइड्रोजन हो जाएगा, R2NH और फिर HX। फिर एक तो और आकर के हाइड्रोजन हटा, एक और हाइड्रोजन की जगह पर फिर से अटैच हुआ, तो R2N से R3N हो गया ना, और फिर लास्ट में R4N हो गया। मतलब हर बार क्या हो रहा है? एक H और X हट रहा है, हर रिएक्शन में एक तो X हट रहा है और एक तो H हट रहा है, और बाकी सब ज्वाइंट होते जा रहे हैं, और बारी बारी से प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, R तभी तो डिग्री बढ़ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री। पहले से ये जो था RNH2 था, RN, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, RNH2, ठीक है। बाद में क्या हुआ? एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर R जुट गया, फिर बाद में ये भी हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पर भी R जुट गया, इस टाइप से हुआ है। हर बार देखना है, हर बार एक तो क्या हट रहा है?
H और X, यहाँ से X हट रहा है और यहाँ से एक तो H हट रहा है और बार बार वो ज्वाइंट होता जा रहा है। तो ये सारा टाइप था 5 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का 5 टाइप का। सबसे पहले केमिकल फॉर्मेशन का, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का है? 5 में सबसे पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 5 तरीका। 5 तरीका में 2 तरीका था अल्कोहल बनाने का, 2 तरीका था ईस्टर बनाने का, ईथर बनाने का, और 1 तरीका था अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन बनाने का, जिसका नाम है क्या? हॉफमैन अमोनोलाइसिस। तो आगे लास्ट चैप्टर मिलेगा एमाइन वाला में मिलेगा। हाँ, मतलब अभी तक जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सब आगे फिर से मिलने वाला है। उसके बाद है सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, उसमें ये रिएक्शन करवाया है 2 चीज से, एक AgCN और एक NaCN। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सेम चीज, AgCN और NaCN साइनाइड है, सिल्वर साइनाइड और सोडियम साइनाइड। अब सिल्वर साइनाइड और सोडियम साइनाइड दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो NaCN जो हमारा है ना, ये तुम्हारा NaCN है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा ना तो आयनिक वाला तो ठीक है, जैसे टूटेगा वैसे ही अटैच हो जाएगा। यहाँ पर NaCN आयनिक था, टूटा, और R के साथ यहाँ पर R प्लस और X माइनस, यहाँ पर Na प्लस और Cn माइनस, है ना, यही चीज है। अब ए न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, निगेटिव है तो ए न्यूक्लियोफाइल हुआ, ए पॉजिटिव पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो Na X बना लेगा, बाकी जो बच्चा O क्या बना लिया? RCN। तो यहाँ पर जो है ना इथाइल मतलब अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये अल्काइल साइनाइड बनाता है इलेक्ट्रोवैलेंट वाला, लेकिन जब कोवैलेंट वाला बनाते हैं ना तो CN की जगह NC हो जाता है, उल्टा हो जाता है, RNC। इसको नाम देते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। डबल बॉन्ड बनता है। हाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक ठो एरो दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो आइसो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड था और एक आइसोसाइनाइड, मतलब टोटल 6 हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। 2 अल्कोहल बनाने का मेथड था, 2 ईस्टर बनाने का मेथड था, तीसरा 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन बनाने का मेथड था, और चौथा हम लोग का साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाने का मेथड था। ये 6 याद रखेंगे हम लोग। अगर मान लो केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आता है तो सबसे पहला लिखेंगे, पहला के अंदर 6 गो नहीं तो कम से कम 2 से 3 तो मतलब लिखना ही पड़ेगा। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखोगे तो 2-3 एग्जांपल देना पड़ेगा एटलीस्ट। उसके बाद आ जाओ, अभी और भी है सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 6 के बाद 7 नंबर है विथ RCOOAG। तो ये सब सिंपल ही है, RCOOAG एक साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? RCOO में जाकर के R' अटैच हो गया ना, RCOOR यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, साथ में AgX। उसके बाद है विथ सोडियम साल्ट ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन के सोडियम साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अल्काइन का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th में था। उसके बाद KSH और K2S, ये दोनों से रिएक्शन करके अलग अलग चीज बनाता है। यहाँ पर थायो अल्कोहल बना रहा है, RSH, R जाके इसके साथ ज्वाइंट हो गया, RSH बन गया, और यहाँ पर क्या बना रहा है? RSR बना रहा है। यहाँ पर 2 ठो R ले रहे हैं, देख रहे हो ना, यहाँ पर एक के साथ ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, थायो ईथर बना रहा है, 2 गो R के साथ ए अटैच हो जा रहा है। S जो है ना 2 R के साथ K, देखो यहाँ पर K जो है ना ब्रेक होगा, S-2 और K+2 में ब्रेक होगा, ठीक है। तो पोटेशियम पर तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक पोटेशियम जो है ना एक हैलोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसमें क्या है? A पॉजिटिव है और A निगेटिव है ना, तो इसका K 2 गो है ना, तो इसको 2 गो X चाहिए, है ना, 2 X के साथ ज्वाइन करेगा। उसी तरह से सल्फर पर -2 चार्ज है ना, इसको 2 ठो R चाहिए, ये 2 R को अपने साथ कंबाइन करेगा। जितना चार्ज होता है उतने लोगों को खींचता है अपने तरफ। इसका नाम क्या है? थायो अल्कोहल, और इसका थायो ईथर। हाँ, याद रखने के लिए तुम ऐसे रट करके याद नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब नॉलेज होना चाहिए चार्ज वर्ज का, तो तुम खुद से मतलब उसको बना लोगे कि इस तरह से ये हो सकता है। बैलेंस में तो दोनों साइड बैलेंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो K प्लस था, SH पर -1 चार्ज था, ये R प्लस था, X पर -1 चार्ज था, तो K X के साथ ज्वाइंट हो गया,
है ना, और इस पर -1 था तो एक ठो R एक खींच लिया अपनी तरफ, वही इस पर -2 चार्ज होता तो फिर 2 ठो R को खींचता अपनी तरफ, तो फिर 2 के भी चाहिए था। हाँ फिर K भी 2 गो रहता, इस टाइप से होता है। तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो टोटल मिला के 10 हो गया ना, 10 में से मान लो एक ठो याद नहीं रखोगे, 8 COOAG याद रखना नहीं तो भी छोड़ भी सकते हो, लेकिन बाकी सब याद रखो, 6 गो उधर और 2 गो इधर, 8 गो कम से कम याद रखो। हाँ के ऐसे तो K2S ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, प्लस माइनस में ब्रेक करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है ना, या तो जिंक या फिर एसिड के प्रेजेंस में होगा, LiH4 की उपस्थिति में हो सकता है। और यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से देखो X हटेगा और X हट करके वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। रिडक्शन मतलब होता है ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस जिंक एसिड दे करके और H को जोड़ देना है R में। तो अल्काइल हैलाइड जो था वो तुम्हारा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें मान लो कि इस तरह से CH3 या C2H5Cl, इसका जब रिडक्शन होगा तो C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इथाइल क्लोराइड था उससे इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर के जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, Cl3 C2H5 ये सब। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल, इसमें हम बोले थे 4 या 5 मेटल का पढ़ना है, 4 मेटल यहाँ पर दे रखा है, विथ मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम और जिंक। अब सब में जो है ना, देखो इसमें मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम और जिंक, सबका रिएक्शन लगभग थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है। पहले Mg वाला देख लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, RMgX। यहाँ पर हुआ क्या ना कि सारा का सारा एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गया, कुछ बाहर नहीं बचा, मतलब 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। और इसको यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अब हमको ये देखना है ना कि मैग्नीशियम से लिथियम वाला अलग किस तरह से है। तो लिथियम में देखो, जब लिथियम के साथ रिएक्शन हुआ है ना, तो लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पर LiBr को फॉर्मेशन हुआ है। एक तो लिथियम खुद जाकर के इसके साथ अटैच हो गया है और दूसरा ब्रोमीन को इससे छीन लिया है, अलग हो गया है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा का फर्क है, इसको याद रखना होगा। इसको क्या बोलेंगे, कोरेहाउस सिंथेसिस। वहां पर ये यूज होता था, एप्लीकेशन उसका वहां पर मिलता था, ध्यान रहेगा ना। इसको बनाने ग्रिग्नार्ड में एक साथ जोड़ देना है सबको, और जब हम लोग लिथियम के साथ करेंगे ना तो 2 प्रोडक्ट बना देंगे। अब आगे जो जिंक है और साथ में सोडियम है, जिंक और सोडियम है, यहाँ पर भी अलग अलग 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो 3 एक जैसा हो गया, है ना। यहाँ पर अलग प्रोडक्ट हो रहा है, NaX के साथ ज्वाइन करके, NaX टोटल 4 है ना, 4 है तो 2 आपका मैग्नीशियम एक प्रोडक्ट बना रहा है, लिथियम, सोडियम और एक और जिंक, ये तीनों 2 प्रोडक्ट बनाएगा। जिंक ये सारा 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये तीनों एक टाइप का हो गया। अब यहाँ पर इसको देखो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, R6H5। इसका X जो है सोडियम के साथ कंबाइंड हो गया और इसका एक और पार्ट जो है ना R के साथ जुड़ गया है, मतलब इसका सोडियम जो है ना X के साथ ज्वाइंट हो गया, NaX बना लिया। 2 सोडियम था ना, 2 सोडियम में कितना X चाहिए, 2X चाहिए, तो एक A वाला X ले लिया, एक A वाला X ले लिया, हाँ। तो R अब इसके साथ रह गया तो बना लिया क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। और एक सिर्फ फिटिंग रिएक्शन है, सिर्फ फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, ये बेंजाइल ग्रुप ही 2 बार एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगा, दोनों बेंजीन ही लेना है इसमें। यहाँ पर दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट था, तो फिटिंग और मतलब वुड्स फिटिंग और फिटिंग दोनों में थोड़ा सा का फर्क है। वुड फिटिंग जब लेंगे तो R डिफरेंट रहेगा, फिटिंग लेंगे तो एक ही प्रोडक्ट 2 बार यूज होगा, 6H5। तो ये सोडियम वाला याद हो गया, इसमें डिफिकल्ट है नहीं, और तुम कर लोगे ना ज्वाइंट, बस सोडियम को ज्वाइन कर लेना है, अगल बगल 2 को सोडियम है तो 2 को X के साथ ज्वाइन कर लेना है, बाकी जो बचा उसको एक साथ लिख देना है। तो वैसा ही है जैसा लिथियम का था। इसके बाद जिंक का आते हैं, तो जिंक का भी सेम, जिंक का वैलेंसी 2+ होता है, यहाँ पर क्या होगा, 2+ होगा। तो ये जिंक 2 ठो X मांगेगा, दोनों X यहाँ पर अटैच हो गया और R एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके इस तरह से फॉर्म हो गया। ठीक, वुड्स हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया, और उसके बाद फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इसमें 4 डिफरेंट नाम आ गया, है ना, और चारों याद रखना है। 4 मेटल के साथ 4 नाम जुड़ा हुआ है। पहले में क्या था, ग्रिग्नार्ड, दूसरा में था वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, तीसरा में क्या है,
फ्रैंकलिन रिएक्शन। उसके बाद है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल यहाँ पर इलिमिनेट करने का काम करेगा। कम से कम 2 ग्रुप को एक साथ हटाता है, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप को। जैसे ए जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, तो एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, 2 को कम से कम रिमूव कर देगा वहां से, अब खुद जाकर के अटैच हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो सी CH3 क्या होता है, 1 2 CH3, ठीक है। और उसके साथ ये वाला CH2, एक हाइड्रोजन जो था वो इसमें आके जुट गया। देखो यहाँ से एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, ये यहाँ से टूटेगा, इसमें अटैच हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ से हटा और यहाँ पर बना लिया Br-। एक इलेक्ट्रॉन ए लेके गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया ना, और ए भी एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना गया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में ज्वाइंट होकर के एक डबल बॉन्ड बना लेगा। देखो यहाँ पर वही डबल बॉन्ड दिख रहा है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास खाली बच गया। ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया Br-, तो एक तो खाली इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। दोनों जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब बॉन्ड बनता है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुट गया तो CH2, तो CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, और उसके बाद एक तो ए और ए, है ना। तो Br जैसे माइनस में तो किसी प्लस तो नहीं होगा? नहीं है, फिर यहाँ पर चार्ज के रूप में रह गया, कंबाइंड होगा। यहाँ पर अगर मान लो कि इसके साथ सोडियम रहेगा, सोडियम इथेनोएट अगर यहाँ पर रहा तो जोड़न हो सकता है। हाँ, सोडियम इथोऑक्साइड इसको बोलेंगे। अगर सोडियम इथोऑक्साइड यहाँ पर रहा तो वही सोडियम इथोऑक्साइड ब्रोमीन को अपनी तरफ खींच लेगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, है ना। तो ये भी सिंपल था, एलिमिनेशन सिंपल था, रिडक्शन सिंपल था। मेटल वाला में थोड़ा डिफिकल्ट था, और पहला वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो थोड़ा डिफिकल्ट था। दोनों में 5 था, पास किया था, उसमें 8 था, है ना। 8, हाँ 10 था लेकिन 8 पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। अल्काइल बेंजीन आर द प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्काइल बेंजीन। ये बेंजीन था, बेंजीन इसके साथ रिएक्शन किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, हाइड्रोजन हट के X के साथ ज्वाइन कर लेगा HX, और इसका जो R है वो इसके साथ ज्वाइन कर लेगा। ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, कार्बन है। एक्चुअल में यहाँ पर कार्बन है, इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। एक हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन हो लेगा HX, और ये R है ना, इसके जगह पर आ जाएगा, वही R यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, तो C डबल बॉन्ड H है, CH2 है, ये यहाँ पर C रहेगा, CH अल्टरनेट होता है ना, CH और एक डबल बॉन्ड होता है C। बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड देखिए, सिंगल बॉन्ड देख रहा हूं, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 4, सब में तो एक ही हाइड्रोजन रहा है, इसमें भी एक ही होगा, 1 2 3 4, है ना। अब उसी में से एक हाइड्रोजन को ये हटा देगा और वहां पर R जाकर के ज्वाइन हो लेगा। ये हाइड्रोजन हट करके HX बना लेगा। जैसे यहाँ पर ब्रेक होगा ना तो A+ और A-, और RX जो है तुम्हारा R+ और X-, तो C के साथ A वाला टर्म जुटेगा। नहीं, कुछ गलती हो रहा है ना। C के साथ तुम्हारा A पर माइनस होगा और इस पर प्लस चार्ज होगा, तब जाकर के X H के साथ रिएक्शन करेगा और R C के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा यहाँ पर ये रहेगा पॉसिबिलिटी होने का। इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, तो माइनस वाला के साथ प्लस ज्वाइंट होगा। हाँ, ये पार्ट हम लोग का खत्म हो गया। ये उसी का समरी है, एक बार देख लोगे सारा पता चल जाएगा, सारा रिएक्शन समरी यहाँ पर है ना। मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, जिंक, सब एक बार देख लेना। बस इसको यहाँ रहने देते हैं, और अगला दिन अब हम लोग को ये 9 पार्ट है, ये पढ़ना है, कल इसको करेंगे ना। हेलो, देखिए 12 दे दिया है, 12 to